कुछ भाई बोल रहे हैं हमारे वीडियोस पे कि भैया अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, गलत गलत होता है। वो किसी के भी द्वारा किया जाए, गरीब के द्वारा किया जाए, अमीर के द्वारा, अपराधी या फिर शरीफ के द्वारा, ठीक है भाई, अतिक्रमण अतिक्रमण होता है। लेकिन अतिक्रमण की कैटेगरी होती है। अगर आप जानबूझ के एक बड़ा बिल्डिंग 5 तल्ला बना रहे हो सरकारी ज़मीन पे, तो हाँ वो अतिक्रमण है और उसको हटाया जाना चाहिए, आप उस पर जुर्माना भी करो। लेकिन अगर एक मिर्ची का ठेला लगाने वाला, एक मिट्टी का बर्तन बेचने वाला एक ठेला लगाता है किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, ठीक है, वो चौक चौराहा मुझे पता है कि कितना मेंटेन रखती है बिहार सरकार। अगर वो आदमी 2 पैसा कमाने के लिए वहाँ पे टेम्पोररी ठेला लगा रहा है और आप जानबूझ के उस ठेले को बुलडोजर से कुचल दे रहे हो, मैं फिर से गौर करिएगा, मैं वीडियो देख लीजिए, जानबूझ के उस ठेले को बीच में रख के कुचल दिया जा रहा है। उस औरत को वो मिर्ची की बोरी जिस पे मिर्ची रखी हुई थी बेचने के लिए, उसको हटाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो इसको क्या कहिएगा? क्या ये अतिक्रमण सफाई के कैटेगरी में आएगा क्या, या फिर ये जुल्म के कैटेगरी में आएगा? भाई क्या आप शो क्या करना चाहता है सरकार? मतलब यही कि या तो तुम पूर्णतः पलायन कर जाओ बिहार से, फिर हम सोचेंगे तुम्हारे लिए। भाई एक तो वैसे ही 60% लोग बिहार से बाहर है, जो 10-5% लोग बिहार में किसी तरह पेट काट के पैसा जुगाड़ करके 2 पैसा कमाना चाह रहा है, छोटा मोटा ये करके दुकान दौड़ी टेम्परोरी लगा के, गौर करिएगा, उसे भी नहीं जीने दीजिएगा। कौन करेगा? नेपाल की सरकार आएगी करके उनके लिए व्यवस्था करने। क्या कोई म्यूनिसिपैलिटी की 200 दुकानें दिखी हैं आपको? जिला परिषद की कितनी दुकानें मेंटेन हैं? कितने, पहले सरकार इस चीज़ का आंकड़ा दे, म्यूनिसिपैलिटी की कितनी दुकानें कैटेगराइज है, रजिस्टर्ड है, कितनी नई दुकानें बन रही है, कितनी मार्केट है जिला में सरकारी। तो भाई तुम प्रोविज़न दोगे नहीं। जो 4 पैसा कोई कमाना चाह रहा है टेम्पोररी चीज़ों को बना के, आप उसको बिना अरेंज किए उसको आप, वो बांग्लादेशी थोड़ी ना है यार। तो ये समझना होगा कि अतिक्रमण कितने टाइप के हैं, जानबूझ के किया हुआ है या पेट पालने के लिए किया जा रहा है। और एक चीज़, अगर मैं मान लेता हूं कि सरकार बोल रही है कि किसी भी टाइप का एक आप खर पतवार भी रख दीजिएगा सरकारी ज़मीन पे तो हम अतिक्रमण मानेंगे। हम आपकी मजबूरी नहीं देखेंगे, आपकी गरीबी नहीं देखेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं देखेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कोई बिल्डिंग बना था सरकारी ज़मीन में, क्या कोई दुकान बना था, या क्या कोई रेडी पटरी लगाया था, तो आपने ये बताइए कि आपने कितने अफसरों को निलंबित किया। अगर आप 100 घर नेस्तनाबूद कर रहे हैं, ज़मींदोज कर रहे हैं, तो 100 में कम से कम 10 अफसर तो सस्पेंड होने चाहिए थे ना भाई। फिर वो अफसर तनख्वाह किस चीज़ का ले रहे हैं? 20 साल से किसकी सरकार थी? कांग्रेस चला रहा था सरकार, राजद चला रही थी कि राजद और कांग्रेस जो थे महागठबंधन वाले अपने शासनकाल में अतिक्रमण को बढ़ावा दिए, लोगों से पैसा लेके दुकान बनवाएं। अब हमारी सरकार आई है तो मैं उन दुकानों को नेस्तनाबूद करूँगा, ऐसा तो है नहीं। 20 साल से आपकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और नीतीश कुमार उस समय और तंदुरुस्त थे और दिमाग वाले थे आज के मुकाबले। तो क्या नीतीश कुमार के सामने इतनी अतिक्रमण फैलते गया, उनके अफसरों के सामने कोई देखा नहीं? कितने नेताओं के प्रति भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं? क्या नेताओं ने पैसा नहीं खाया होगा वो दुकान और वो बड़े बड़े शोरूम को स्टेबल करने में? क्या वहाँ के ऑफिसर्स ने पैसा नहीं खाया होगा? क्या कर्मचारी नहीं देखा म्यूनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का, ब्लॉक का? कितने सस्पेंड हुए हैं? इसका जिम्मेवारी भी तय होना चाहिए। अगर 2 बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमणकारी के घर पे, तो 1 बुलडोजर उस अफसर के घर पे भी चलना चाहिए, उस नेता के घर पे भी चलना चाहिए। भैया सरकार तुम्हारी थी 20 साल से और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आएगा कि तुम इंद्र भगवान की तरह गदा लेके आओगे और गदा लगेगा भाजने। तो पिछला 20 साल का जवाब दो, किसने अतिक्रमण फैलाया? तब आंख बंद करके सोई हुई थी सरकार, तब कहाँ थे नीतीश कुमार और ये गृह मंत्री? क्या गृह मंत्री नाम की कोई पद नहीं थी? गृह मंत्रालय नहीं था? अचानक से गृह मंत्रालय डेवलप हो गया है। फिर मानिए कि 20 साल तक मैं सोया हुआ था, कराइए कार्रवाई। आपकी सरकार ही, इसका मतलब नीतीश बाबू की सरकार 2005 से 25 नहीं थी, 25 से ही शुरू हो रही है। कौन जिम्मेवारी इसकी तय करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक आप जगिएगा और अपने आप के अंदर में बुल की अहम ब्रह्मास्मि वाली आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगी। बिल्कुल नहीं चलेगा ये। एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, शायद सम्राट चौधरी और सरकार को लग रही है कि हम योगी मॉडल पे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर योगी आदित्यनाथ का आत्मा आ गया है। माइट भी अमित शाह ने
थोड़ा सा उनको ये दिया होगा मक्खन कि योगी स्टाइल में जल्दी चमकना है, जल्दी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनना है, तो अपने चेहरा को चमकाओ, अपने काम को चमकाओ। अब भैया लॉन्ग ड्रिवन काम करिएगा तो समय लगेगा, माइट भी चेहरा चमकाने में सम्राट चौधरी को समय लगता, तो भैया सबसे आसान तरीका था बुलडोजर चलाओ। क्योंकि आप देखिए उन्होंने जो भी काम आते हैं गिनाए, रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, जो कि योगी जी भी आए थे तो बोले थे कि हम जो भी रोमियो की है उनकी कुटाई करेंगे, कोई भी कॉलेज स्कूल के बाहर में लड़का दिखना नहीं चाहिए, सेम वही बनाए थे योगी जी, सम्राट ने भी वही बोले। दूसरा, जो भी अपराधी है अपराध छोड़ के बिहार छोड़ के चले जाएं, तो भैया अपराधी को बिहार में पाला किसने 20 साल से, इसका जवाब कौन देगा? योगी आदित्यनाथ वाला डायलॉग। बुलडोजर चलाएंगे, ये भाई दिक्कत यही है कि तुम हो 7वां पास, तुम हो जड़ बुद्धि, मुरेठा बांधने से ना तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा। भाई योगी आदित्यनाथ जो है बुलडोजर चलाता है तो अतीक अहमद के अवैध संपत्ति पे चलाता है, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाता है तो विकास दुबे के अवैध संपत्ति पे चलाता है, योगी आदित्यनाथ अगर बुलडोजर चलाता है तो रेपिस्ट के अवैध संपत्ति पे चलाता है, वो किसी मिर्ची बेचने वाले के, आलू बेचने वाले, प्याज वाले पे योगी आदित्यनाथ कभी बुलडोजर नहीं चलाता है। लेकिन दिक्कत है कि तुम जाहिलों को कौन समझाए, सत्ता मिल गई है सजा के मोदी जी के नाम पे, बनने चल गए योगी। अभी योगी के फंडामेंटल तो समझो, योगी का क्या है फंडामेंटल। योगी को जब राज्य मिला था ना तो योगी से पीछे जो है ना वो अखिलेश यादव मायावती सरकार चलाई थी, तो अगर वो कुछ भी इस टाइप की हार्ड डिसीजन ले रहे थे योगी तो वो बोल सकते थे ना कि भैया इससे पहले इन लोगों ने अपराधियों को पाला, इससे पहले इन लोगों ने अतिक्रमणकारियों को पाला, तो अब मैं उसको कुचल रहा हूँ। भाई तो तुमने पाला क्या नीतीश कुमार पाले थे 2005 से 20 तक 25 तक? योगी बनना आसान नहीं है, और सम्राट चौधरी कभी योगी बन नहीं सकते हो। और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, योगी तो छोड़ो, सम्राट चौधरी भी नहीं रह पाओगे।